आज की रात केवल एक रात नहीं है, यह वह पावन क्षण है जब स्वयं भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। अपनी ही बहन देवकी के विवाह के दिन उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, तेरे अत्याचार का अंत देवकी का 8वां पुत्र करेगा। कंस क्रोध और भय से कांप उठा। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। एक एक कर 6 पुत्रों को उसने जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ चमत्कार से रोहिणी के घर में चला गया, वही बलराम बने। फिर आया वह क्षण, अष्टमी की मध्य रात्रि। कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। भगवान ने कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। अब मेरा यह रूप गोप रूप में बदल जाएगा। मुझे गोकुल पहुँचाना, जहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। और तभी दिव्य बालक कृष्ण ने जन्म लिया। ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना का जल रास्ता देने को अलग हो गया। वसुदेव ने सिर पर माखन सी कोमल शिशु को रखा और गोकुल पहुंचा दिया। मित्रों, कृष्ण जन्म हमें सिखाता है, जब अधर्म चरम पर हो और धरती अन्याय से करा रही हो, तब ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने का कारण केवल एक ही नहीं, बल्कि अनेकों आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों को शास्त्रों में बताया गया है। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को अपने दिव्य अवतार का आश्वासन दिया था। उस समय पृथ्वी अत्याचार और धन से पीड़ित थी, विशेषकर मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का ही भाई था। कंस के अत्याचार से देवकी वासुदेव ही नहीं, पूरी प्रजा त्रस्त थी। कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार को समाप्त करने और अधर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। देवकी वासुदेव का पूर्व जन्म का व्रत था, जिसके कारण कृष्ण जी उनके घर पैदा हुए। शास्त्रों के अनुसार देवकी और वसुदेव ने अपने पिछले जन्म में कठोर तप किया था और भगवान विष्णु से अपने पुत्र के रूप में अवतार लेने का वर मांगा था। और विष्णु ने वचन दिया था कि वे 3 बार उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। और इसमें सुतवा प्रजापति, कश्यप और अदिति, वसुदेव और